हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे बेटा क्लास 10th केमिस्ट्री। अब बेटा क्लास 10th केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो देखो बेटा चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ा रहे थे बेटा क्लास 10th केमिस्ट्री, क्लास 10 क्या बेटा केमिस्ट्री। तो बेटा क्या पढ़ा था बाबू बताओ, बोलो बेटा। चैप्टर नंबर 2 क्या बेटा एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो इसमें आज हम पढ़ाएंगे प्रिपरेशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, इसको लिखो बेटा। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है बेटा, तो लिखो रे बाबू प्रिपरेशंस अब क्या बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बाय क्या बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम क्या बनाएंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम लोग कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं बेटा। कॉस्टिक क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्टिक क्या बोलते हैं, सोडा बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब बनाते कैसे, तो लिखो। तो बेटा इसका केमिकल रिएक्शन देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो लिख लो बेटा केमिकल रिएक्शन लिख लो बेटा कि केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग NaCl प्लस वाटर। NaCl प्लस बेटा वाटर को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। ब्राइन सॉल्यूशन जो करंट डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट डालेंगे बेटा तो ये बन जाता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बाहर निकलता है बेटा H2 गैस प्लस बेटा क्या निकलता है आपका Cl2 गैस बाहर निकलता है। ठीक बेटा। बेटा इसको H2 निकलता है बेटा आपका कैथोड से निकलता है। कैथोड कैसा होता है नेगेटिव। और Cl2 जो निकलता है बेटा एनोड से निकलता है। एनोड कैसा होता है बेटा पॉजिटिव। अब बैलेंस करोगे यहाँ 2 लगा देना और वाटर में 2 लगा देना। ठीक है। और यहाँ लगा देना 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन कितना हाइड्रोजन है 4। देखो यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हाइड्रोजन। आपका 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, मतलब बैलेंस है। मतलब 2 NaCl प्लस 2 मोल वाटर क्या बन जाएगा 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका H2 गैस और Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसी बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। बेटा अब इसको बताएंगे डायग्राम की तरह, इसको लिखो। चलो बेटा अब सुनो बाबू, इसको डायग्राम में कैसे बताते हैं। सबसे पहले बेटा हम लेते हैं कंटेनर। ठीक बेटा। इस कंटेनर में होता है NaCl प्लस वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। फिर इस कंटेनर में क्या होता है NaCl प्लस वाटर, आपका NaCl प्लस वाटर क्या बोलते हैं इसको बाबू ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू बताओ ब्राइन सॉल्यूशन। बेटा इसमें 2 मेटालिक रोड होता है। मान लो मेटालिक रोड एक ये वाला बेटा जो सॉल्यूशन डिप्ट है, और बेटा एक मेटालिक रोड यहाँ पर है जो सॉल्यूशन में क्या है डिप्ट है, जो सॉल्यूशन में घुसा हुआ है। बेटा ये मान लेती ये आपका एनोड है। एनोड कैसा होता है बाबू पॉजिटिव। मान लो बेटा ये जो टर्मिनल कैसा है कैथोड है। कैथोड कैसा होता है नेगेटिव। अब ये दोनों क्या करते हैं हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये प्लस टर्मिनल और बेटा ये क्या माइनस टर्मिनल। जैसे बेटा बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बेटा टूट जाएगा आपका नंबर। नहीं NaCl टूट जाएगा आपका Na प्लस और क्या बेटा Cl माइनस। और बेटा वाटर भी, वाटर मतलब पानी टूट जाएगा किसी बेटा ये आपका H प्लस और क्या बेटा OH माइनस। ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा 2 कैटायन है और 2 एनायन है, मतलब 2 कैटायन यहाँ पर है। ठीक। और बेटा आपका 2 एनायन है, 2 आपका ये एनायन है। तो
कैटायन कहाँ न्यूट्रल होगा? तो कैटायन न्यूट्रल होगा एनायन में, और एनायन न्यूट्रल कहाँ होगा? कैटायन मतलब एनोड में न्यूट्रल होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? कैथोड की ओर, और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? एनोड की ओर। तो मालूम है कि प्लस कहाँ घूमेगा? माइनस की ओर घूमेगा न्यूट्रल होने के लिए, और माइनस कहाँ घूमेगा? प्लस की ओर घूमेगा न्यूट्रल होने के लिए। तो अब बताओ दो प्लस है, Na प्लस और H प्लस, पहले कौन न्यूट्रल होगा? तो याद रखना बेटा, जिसका रिएक्टिविटी कम होता है वो सबसे पहले न्यूट्रल होगा। बेटा बताओ, सोडियम तो ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, मतलब हाइड्रोजन सबसे पहले न्यूट्रल होगा। जिसका रिएक्टिविटी कम होता है वो सबसे पहले न्यूट्रल होता है। बेटा Na प्लस H प्लस में H प्लस का रिएक्टिविटी कम है तो सबसे पहले न्यूट्रल होगा। कहाँ जाएगा वो? आपका प्लस कहाँ जाएगा? हमारे साथ कहाँ पर? कैथोड में। तो इसको यहाँ लिख देते हैं बेटा, इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं, ऑलरेडी ऊपर भी है। चलो अब इसको लिखते हैं बेटा दोनों। अब बेटा एक कैथोड देखो, एक कैथोड, बेटा कैथोड में कैसा बेटा बताओ? नेगेटिव में। ये H प्लस क्या करेगा? कैथोड से बेटा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा? H बन जाएगा। और हाँ याद रखना बेटा, हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं रहता है, वो रहता है H2 के फॉर्म में। क्या करेगा बेटा कि एक H ये दोबारा एक H से कंबाइन कर जाएगा बेटा, और ये आपका क्या बन जाएगा? H2 गैस बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स बेटा हाइड्रोजन H के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में रहेगा। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। फिर दोबारा क्या करेगा? एक H से कंबाइन करके क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। और बेटा कैथोड से आपके यहाँ बेटा कैथोड से आपका बेटा H2 गैस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा। बेटा यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है? H2 गैस बाहर निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस कैथोड से बाहर निकल गया। अब आ रही है बेटा दो नेगेटिव चार्ज। दो नेगेटिव कहाँ चार्ज जाएगा? एनोड की ओर क्या होगा? न्यूट्रल होने जाएगा। तो कौन न्यूट्रल होगा? याद रखना बेटा, जिसका रिएक्टिविटी कम होता है वो पहले न्यूट्रल होगा। बेटा आपका यहाँ देते हैं बेटा Cl माइनस का रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू OH माइनस की तुलना में। तो जो रिएक्टिविटी का मतलब हाइड्रोजन के नीचे बेटा, हाइड्रोजन के नीचे पहले कौन आएगा? पहले मान लो OH माइनस आएगा, उसका कौन आएगा? Cl माइनस। जो हाइड्रोजन से जितना नीचे आएगा उसका रिएक्टिविटी उतना कम होगा और वो पहले न्यूट्रल होगा। ठीक बेटा, तो यह कौन न्यूट्रल पहले होगा? Cl न्यूट्रल होगा, मतलब Cl माइनस पहले न्यूट्रल होगा एज कंपेयर टू OH माइनस की तुलना में। तो लिखो पहले। चलो बेटा अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो अब बेटा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। तो इसको लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, तो इसको लिख लिया होगा। चलो बेटा अब ये बना देते हैं कि देखो बेटा आपका एड एनोड। बेटा एनोड में कैसा होगा बेटा? तब पॉजिटिव, तो एक Cl माइनस आएगा, तो क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और फिर Cl बेटा Cl के फॉर्म में रहता नहीं है, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, एटम के फॉर्म में रहता नहीं है। फिर क्या करेगा? दोबारा एक Cl से कंबाइन कर जाएगा और क्या बन जाएगा? Cl2 गैस बन जाएगा। और Cl2 गैस बेटा यहाँ से एनोड से आपका बेटा ये Cl2 गैस यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस। तो H2 गैस बाहर निकल गया, Cl2 गैस बाहर निकल गया, तो बचा क्या अंदर? बचा बेटा अंदर में क्या? Na प्लस और क्या बेटा? ये OH माइनस बचा। Na प्लस और क्या बचा? OH माइनस बचा बेटा। Na प्लस और OH माइनस बचा, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H2 गैस और Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं बेटा, रिडक्शन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो लिख लो। ठीक बेटा, तो ओवरऑल क्या हो बेटा? ओवरऑल वही हुआ रिएक्शन कि हमने क्या किया? हमने तो ओवरऑल क्या किया कि NaCl में पानी डाल दिया और करंट पास कर दिया बेटा, और करंट पास कर दिया तो आपका क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और बेटा H2 गैस और बेटा Cl2 गैस क्या हो गया? उड़ गया।
H2 निकला कैथोड से, ठीक है। और बेटा Cl2 कहाँ निकला, एनोड से। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होगा। बैलेंस करेंगे, या 2 मोल लगा देंगे, यहाँ भी 2 मोल और यहाँ भी 2 मोल, ठीक है बेटा। अब एग्जाम में आता है, बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ होता है। या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है साबुन बनाने में, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने में यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, सोप, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पेपर बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। तो बुक में देख लेना, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ का होता है, सोप बनाने में होता है, पेपर बनाने में होता है, और सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। और यूज पढ़ लेना। दूसरा बेटा कुछ पूछेगा तो बताइए क्लोरीन गैस का यूज क्या होता है। बेटा क्लोरीन गैस एक टॉक्सिक गैस है, इसको बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है। किसका यूज, क्लोरीन गैस का। H2 बेटा, H2 क्या है, एक फ्यूल है। ये हाईली क्या है, रिएक्टिव है। अगर उसमें तुम बेटा आग में माचिस मारो तो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। मतलब बहुत एक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है आपका H2 गैस, मतलब एक्सप्लोसिव है। कौन, हाइड्रोजन गैस। अगर आग मारेगा तो क्या होगा, आपका आग तुरंत पकड़ लेगा। ये फ्यूल के रूप में H2 का यूज होता है, ठीक बेटा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों, क्या करें, फ्रॉड को ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, लिख लो।